नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी पिछले दिनों संभल से एक नया विवाद सामने आया था। विवाद की बात किया जाए तो आपको बता दें कि संभल में हर वर्ष होली के बाद नेजा मेला लगता है। नेजा मेला की बात करें तो आपको बता दें कि यह नेजा मेला सैयद सलार मसूद गाजी के नाम पर लगाया जाता है, यानी कि गाजी मियाँ जिसका बहराइच में दरगाह है उनके नाम पर लगाया जाता है। और बीते सोमवार को नेजा मेला कमेटी के द्वारा संभल प्रशासन से मेला लगाने की अनुमति मांगी गई थी और प्रशासन ने यह कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि सैयद सलार मसूद गाजी जो था वह एक लुटेरा था, एक आक्रांता था। सैयद सलार मसूद गाजी के ही नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर में लूटपाट किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। यह तमाम बातें कहते हुए संभल प्रशासन ने मेला लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसको लेकर अब विवाद होने लगा है। विवाद की बात किया जाए तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि सलार मसूद गाजी जो एक लुटेरा था, आक्रांता था, उसके याद में इस तरह के मेले का आयोजन नहीं होना चाहिए, पुलिस प्रशासन ने अनुमति न देकर अच्छा काम किया है। तो ही विपक्ष के लोगों को यह बात हजम नहीं हो रहा है। विपक्ष के लोगों के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश में नफरत का आग बोने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जब तक सरकार नहीं थी तब तक बड़े ही सुख शांति से सब लोग अपने धार्मिक त्योहार का आयोजन करते थे और हर किसी त्योहार का लोगों को आसानी से परमिशन मिलता था। अगर महाकुंभ लग सकता है, महाकुंभ मेले का आयोजन हो सकता है, तो नेजा मेला का आयोजन क्यों नहीं हो सकता है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के द्वारा भी सवाल खड़ा किया गया है और सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर महाकुंभ का आयोजन हो सकता है, कुंभ मेले का आयोजन हो सकता है, तो नेजा मेले का आयोजन क्यों नहीं हो सकता। सरकार के द्वारा अन्य धर्मों के धार्मिक मेलों का सम्मान क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इस नेजा मेला में सभी समाज के लोग आते जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन सरकार यह नहीं चाहती कि देश में लोग मिलजुल कर साथ में रहें, भाईचारे के साथ रहें, इसलिए नेजा मेला लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो ये नेजा मेला कमेटी के द्वारा बताया गया है कि अगर प्रशासन के द्वारा नेजा मेला लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है तो हम लोग कोर्ट का रुख करेंगे, कोर्ट के पास जाएंगे और वहाँ पर नेजा मेला लगाने का परमिशन लेने की बात कहेंगे और आगे जो भी होगा वह कोर्ट में ही अब डिसाइड होगा। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी इसका विरोध किया गया है और बताया गया है कि नेजा मेला लगाने का परमिशन जो संभल प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा रही है, यह सरासर गलत है। संभल प्रशासन के द्वारा नेजा मेला लगाने की परमिशन देनी चाहिए। संभल पुलिस को संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में संभल प्रशासन सरकार की कठपुतली बनकर रह गई है और सरकार के इशारे पर काम कर रही है, जबकि पुलिस प्रशासन को संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और हर किसी को अपनी धार्मिक आज़ादी है, तो यहाँ पर नेजा मेला लगाने की मुसलमानों का भी हक है। कुछ इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी इसका विरोध जताया गया है। अब अगर सैयद सलार मसूद गाजी की बात करें तो आपको बता दें कि सैयद सलार मसूद गाजी जो है वह महमूद गजनवी का सगा भांजा माना जाता है और बताया जाता है कि जब सोमनाथ मंदिर गुजरात में महमूद गजनवी के द्वारा लूटपाट किया गया, वहां पर शिवलिंग को खंडित किया गया, मंदिर को तोड़ने का काम किया गया, तो इसमें अहम नेतृत्व जो था वह सैयद सलार मसूद के द्वारा ही निभाया गया था और इसी के कारण सलार मसूद गाजी को लुटेरा और आक्रांता कहा जाता है। बताया जाता है कि महमूद गजनवी के सेनापति के रूप में सैयद सलार मसूद गाजी काम करता था और हजारों हिंदुओं का कत्लेआम उसके द्वारा किया गया था। तमाम मंदिरों में लूटपाट की गई थी और तमाम आक्रांताकारी कार्यों को उनके द्वारा किया गया था और उसी सैयद सलार मसूद गाजी के नाम पर संभल में नेजा मेला लगाने की अनुमति मांगी जा रही है। एक तरफ विपक्ष के लोग भाईचारे की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक तरफा काम करने का प्रयास करते हैं। हिंदू धर्म के सबसे बड़े धार्मिक स्थल सोमनाथ मंदिर को जिस शख्स के द्वारा लूटा गया, जिस शख्स के नेतृत्व में लूटा गया,
उस शख्स के नाम पर, उस शख्स के याद में नेजा मेला लगाने की अनुमति का समर्थन तो विपक्ष के लोग कर रहे हैं, लेकिन जब हिंदू धर्म के लोगों का समर्थन की बात आ रहा है तो वहाँ पर यह लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि नेजा मेला तो सैयद सलार मसूद गाजी के ही नाम पर लगना है, और सैयद सलार मसूद एक लुटेरा और एक आक्रांता ही है। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत महान आदमी था या बहुत सम्मानित आदमी था। लेकिन यहाँ पर विपक्ष के द्वारा एक तरफा बात करते हुए कहा जा रहा है कि नेजा मेला में भाईचारा पनपता है। अगर नेजा मेला से भाईचारा पनपता है तो ये भाईचारा कौन सा है कि जिस व्यक्ति के द्वारा सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया, तमाम हिंदुओं की हत्याएं की गई, उसके याद में मेला लगाया जाए। और ये पूरा घटनाक्रम कहीं न कहीं इस ओर भी दर्शाता है कि आज भी सैयद सलार मसूद गाजी के समर्थक इस देश में मौजूद है, और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके द्वारा इतिहास में क्या कुछ किया गया था, और उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भूतकाल में उसके द्वारा क्या किया गया था, किस तरीके का कुकृत्य किया गया था। लेकिन उसका सम्मान, उसको महान बताने वाले लोग आज भी हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यहाँ पर भाईचारे का संदेश दिया जाता है। लेकिन यह तो एक तरफा भाईचारा हो गया ना, कि हमारे ही मंदिर को तोड़ा जाता है, जिस शख्स के द्वारा, उसी शख्स को याद में इतने बड़े मेले का भी आयोजन होता है, और हम हिंदू समाज के लोग, जो हिंदुस्तान के बहुतायत संख्या में बहुसंख्यक लोग हैं, वह मुंह ताकते रह जाते हैं, उनके सम्मान की बात नहीं की जाती है। बाकी नेजा मेला को लेकर, सैयद सलार मसूद गाजी को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।